loro ati ora kuat. तो हेलो गाइस, अभी जो आपने प्रीव्यू में देखा था कुछ इस तरह का फ्री फायर पबजी फोटो के साथ में वीडियो को, तो आपने देखा होगा अभी के टाइम पर ये वाला वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस टाइप का वीडियो इंस्टाग्राम पर अभी के टाइम पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है एंड काफी सारे लोग इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करते हैं, क्योंकि भाई मजबूरी में भी करना पड़ता है। अब अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं आपको एक एक स्टेप के साथ में कंप्लीट वीडियो को एडिट कर बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका फेवरेट गेम फ्री फायर है तो आपको कमेंट बॉक्स में रेड दिल बनाना है। अगर आपका फेवरेट गेम पबजी है तो आपको कमेंट बॉक्स में ब्लू दिल बनाना है। अब वीडियो को बनाने से पहले आपको पबजी फ्री फायर वाला पीएनजी क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको हर बार की तरह अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे कि आप अपने पिक्सल लैब को ओपन करोगे सबसे पहले आपको न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना है। न्यू टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद में आपको ऊपर की साइड में एक 3 डॉट का ऑप्शन शो कर रहा है, तो आपको 3 डॉट के ऑप्शन पर टैप करना है। 3 डॉट पे जाने के बाद में गाइस आपको जाना है इमेज साइज पे। इमेज साइज पे जाने के बाद में यहाँ पर जो फर्स्ट में 1280 लिखा है ना, आपको 1280 को कट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे 722 लिखकर ओके करना है। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, जो बैकग्राउंड है ना, आपको बैकग्राउंड में लाइट ग्रे कलर को या फिर व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है, ताकि आपको आगे से वीडियो को एडिट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड में लाइट ग्रे कलर को सिलेक्ट कर लिया, आपको भी सेम तरीके से कलर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको ऊपर की साइड में प्लस के आइकन पे टैप करना है। प्लस के आइकन पे टैप करने के बाद में आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करना है, आपको 4th नंबर पर एक शेप्स वाला ऑप्शन मिलेगा, तो आपको शेप्स को सिलेक्ट करना है। शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद में इसका जो ओपेसिटी है ना, आपको ओपेसिटी को मैक्सिमम आपको 10% रखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको 10% करना है। उसके बाद में आपको करना है राइट करने के बाद में आपको बॉक्स को थोड़ा सा छोटा करना है। छोटा करने के बाद में इस बॉक्स को जहाँ पर मैं ऐड करूँगा ना, सेम जगह पे आपको ऐड करना है। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, इसी तरीके से आपको शेप्स वाले बॉक्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद में आपको इसी बॉक्स को कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आपको नीचे की साइड में आपको कॉपी ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको इस वाले बॉक्स को भी फर्स्ट वाले बॉक्स की साइज के हिसाब से ही ऐड करना है। जैसे कि मैं इसको नीचे की साइड में ऐड कर रहा हूँ, सेम तरीके से आपको ऐड करना है। कंप्लीट ऐड करने के बाद में आपको फर्स्ट वाले बॉक्स पर टैप करना है। उसके बाद में आपको नीचे की साइड में टेक्स्टूरी पे जाना है। टेक्स्टूरी पे जाने के बाद में आपको सिंपल से यहाँ पे टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे ऑटोमेटिकली आपकी फाइल में ले जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले फ्री फायर वाला लोगो सिलेक्ट करना है। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे एंड वीडियो की कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। जैसे मैंने बताया इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद में आपको स्टोर को एंड शेडो को इनेबल करना है। दोनों को इनेबल करने के बाद में आपको सेकंड वाली बॉक्स पे टैप करना है। उसके बाद में आपको नीचे की साइड में टेक्स्टूरी पे जाना है। टेक्स्टूरी पे जाने के बाद में आपको सिंपल से यहाँ पे टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे ऑटोमेटिकली फाइल में ले जाएगा। अब आपको यहाँ पर पबजी वाला लोगो सिलेक्ट करना है। इसका लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम पे एंड वीडियो की कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आपको सिंपल से सिलेक्ट करना है एंड आपको स्टोर को एंड शेडो को इनेबल करना है। इसको कंप्लीट एडिट करने के बाद में आपको प्लस के आइकन पे जाना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद में आपको एडिट पे जाना है। अब यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ना, आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि कौन ज़्यादा फेमस है, आपको सिंपल से जो मैं लिख रहा हूँ ना, आपको वही लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कौन ज़्यादा फेमस है। बाकी आपको इमोजी वगैरह दे देना। इस तरीके से आपको टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करना है। बाकी आपको कलर पे जाना है। कलर पे जाने के बाद में आपको सबसे पहले फुल ब्लैक कलर को इसमें ऐड करना है। तो उसके बाद में जो फेमस लिखा है ना, आपको इसमें ब्लू कलर को ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर जो कलर मैं ऐड करूँगा ना, वही कलर आपको टेक्स्ट में ऐड करना है। कलर वगैरह को ऐड करने के बाद में आपको जाना है पॉइंट पे। पॉइंट पे जाने के बाद में यहाँ पर जो पिक्सल लैब के द्वारा नॉर्मल पॉइंट दिया जाता है, उसी में आपको एक अमरांत गोल्ड वाला पॉइंट मिलेगा, तो आपको वही वाला पॉइंट अपने टेक्स्ट में ऐड करना है। इस तरीके से पॉइंट वगैरह को ऐड करने के बाद में आपको टेक्स्ट को जहाँ पर मैंने ऐड किया है सेम जगह पे ऐड करना है। आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब आपको एक बार फिर से प्लस पे जाने के बाद में शेप्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे ना, आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। अब आपको यहाँ पर जो तीर वाला स्टिकर होता है ना, आपको तीर वाला स्टिकर इसमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको थोड़ी नीचे की साइड में एक कलर वाला ऑप्शन मिलेगा, तो आपको कलर पे जाना है। कलर पे जाने के बाद में आपको अपने टेक्स्ट में, यानी कि टेक्स्ट में नहीं भाई, आपको स्टिकर में ब्लू कलर को ऐड करना है। जो कलर मैंने ऐड किया ना, वही कलर को आपको ऐड करना है। इस तरीके से आप एडजस्ट कर लेना। अब कलर वगैरह को ऐड करने के बाद में आपको स्टिकर में स्टोर को एंड शेडो को इनेबल करना है। ध्यान से आप इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद में आपको स्टिकर को थोड़ा सा छोटा करना है एंड जहाँ पर मैंने इसको ऐड किया है ना, सेम जगह पे आपको ऐड करना है। इसको यहाँ पर ऐड करने के बाद में आपको नीचे से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको पबजी की भी सेम नीचे की साइड में आप ऐड कर देना। सेम इसी तरीके से आपको फ्री फायर एंड पबजी के लोगों के सामने की साइड में आप इसे ऐड कर देना। ऐड करने के बाद में आपको प्लस पे जाने के बाद में टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको एडिट पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है फ्री फायर। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ना, सेम तरीके से फ्री फायर को लिखने के बाद में आपको सबसे पहले इसमें कलर को ऐड करना है। कलर में आप ब्लैक कलर को ही सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको पॉइंट पे जाना है। पॉइंट पे जाने के बाद में आपको माई पॉइंट में जाना है। अब आपको यहाँ पर जो पॉइंट ऐड करना है, उस पॉइंट का लिंक डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पे वीडियो की कमेंट बॉक्स में, तो वहां से आप डाउनलोड कर अपने पिक्सल लैब में ऐड कर लेना। अगर आपको ऐड करना नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट है ना, आपको टेक्स्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको एडिट पे जाना है। इस वाले टेक्स्ट को कट करना है एंड यहाँ पर आपको पबजी लिखना है। बस आपको यहाँ पर पबजी लिखना है, ये वाला काम कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं
अब आपको इसमें हेयरट वाला इमोजी ऐड करना है, तो उसके लिए आपको ऊपर की साइड में प्लस के आइकन पर टैप करना है। उसके बाद में आपको सिंपल सी न्यू टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद में आपको एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद में आपको सबसे पहले रेड वाला दिल बनाना है, जैसे कि फ्री फायर के लिए आपको रेड वाला हेयरट बनाना है। एंड मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। आप अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। बाकी आपको हेयरट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको ब्लू वाला हेयरट बनाना है, जैसे कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। आप कौन सा वाला, रेड वाला किस में देना चाहते हो, ब्लू वाला किस में देना चाहते हो। फ्री फायर के लिए मैंने रेड रखा है, पबजी के लिए मैं ब्लू रख लेता हूँ। इसको कंप्लीट एडिट करने के बाद में आपको एक बार फिर से प्लस के आइकन पे जाना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको एडिट पे जाना है। अब यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, जैसे कि जो भी आपका नेम है, जो भी आप लिखना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंस्टा टिप्स एडिटर ऑफिशियल। इस तरीके से नेम को लिखने के बाद में आपको कलर पे जाना है। नेम वाले टेक्स्ट में आप ब्लैक कलर को ही सिलेक्ट कर लेना। बाकी आपको स्टाइल पे जाके बी पे टैप करना है। लास्ट में आपको जाना है, सबसे लास्ट में आपको 3D शेडो को इनेबल करना है। 3D शेडो को इनेबल करने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको PNG करना है। आपको नेम के टेक्स्ट को जहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे ऐड कर देना। फिलहाल आपको नीचे की साइड में 4th नंबर पे टैप करना है। कलर के 2nd नंबर पे टैप करने के बाद में इसको PNG करना है। PNG करने के बाद में आपको इसको पिंक क्वालिटी कर शेप टू गैलरी, इसको गैलरी में शेप करने के बाद में आपको पिक्सल लैब से बैक आना है। अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए आपको हर बार की तरह अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। अलाइट मोशन को ओपन करने के बाद में आपको नीचे प्लस के आइकन पर टैप करना है। प्लस के आइकन पर टैप करने के बाद में सबसे पहले इसको 9:16 में करना है। बैकग्राउंड में आपको वाइट कलर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको करना है क्रिएट प्रोजेक्ट। क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद में आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। आपको सबसे नीचे जो प्लस का आइकन शो कर रहा है, आपको प्लस के आइकन पर टैप करना है। उसके बाद में आपको मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद में आपने जो पिक्सल ऐप से PNG बनाया था ना, उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको इसको थोड़ा सा छोटा करना है। बाकी आपको लेयर को पकड़कर आगे की साइड में स्लाइड करना है। ध्यान रखना है आपको उतना ही करना है जितने सेकंड का आप अपना वीडियो क्रिएट करना चाहते हो। जैसे कि मैं अपना वीडियो मैक्सिमम 7 सेकंड का बनाना चाहता हूँ, मैंने अपने हिसाब से कर लिया। इतना करने के बाद में आपको अपनी वीडियो को स्टार्टिंग में रहना है। डन आपको जाना है नीचे की साइड में इफेक्ट पे। इफेक्ट पे जाने के बाद में आपको जाना है ऐड इफेक्ट पे। ऐड इफेक्ट पे जाने के बाद में आपको सर्च बॉक्स में जाना है। अब आपको यहाँ पर वेब बर्फ आपको सर्च करना है। इफेक्ट करने में आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, तो आपको सिंपल सी कॉपी पेस्ट करना है। बर्फ वाली इफेक्ट को सर्च करने के बाद में आपको नीचे की साइड में सेटिंग पे टैप करना है। अब आपको इसकी सेटिंग को एडजस्ट करना है। बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला काम करना है आपको, जो फर्स्ट वाला लेंथ है ना, आपको इसको माइनस में बढ़ाना है 2.00 तक। आपको फर्स्ट वाली लेंथ को 2.00 तक माइनस में बढ़ाना है। बाकी आपको अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में रहना है। उसके बाद में आपको यहाँ से व्हाइट मार्क को लगाना है। व्हाइट मार्क को लगाने के बाद में आपको अपने लेयर के लास्ट में जाना है। लेयर के लास्ट में जाने के बाद में जो फर्स्ट वाला लेंथ पहले आपने माइनस में बढ़ाया था, अब आपको इसको प्लस में डाउन करना है 0.19 तक। इतना करने के बाद में आपका फर्स्ट वाला लेंथ कंप्लीट ऐड हो जाता है। अब आपको जो 2nd नंबर पर एंगल वाला है ना, आपको एंगल वाले को खाली छोड़ देना है। उसी के जस्ट नीचे आपको 3rd वाला जो लेंथ है स्पेजिंग वाला, आपको उसी स्पेजिंग वाले लेंथ को प्लस में डाउन करना है 3.5 तक। इतना करने के बाद में आपको स्पेजिंग की जस्ट नीचे की साइड में आपको 4th नंबर वाला जो लेंथ मिलता है, आपको 4th नंबर वाले लेंथ को सेम तरीके से आपको प्लस में डाउन करना है 2.5 तक। बस आपको इतना सा काम करना है। आपका बर्फ वाला इफेक्ट इसमें लग चुका है। अब आपको सिंपल से यहाँ से बैक आना है। बैक आने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल से यहाँ पे एक बार टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। अब आपको सेम तरीके से नीचे की साइड में इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद में आपको ऐड इफेक्ट पे जाना है। अब आपको सर्च बॉक्स में जाना है। सर्च बॉक्स में जाने के बाद में आपको सर्च करना है गीजीएन ब्लर। इफेक्ट करना है, मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैं आपको एक एक स्टेप के साथ में बता रहा हूँ। इफेक्ट को सर्च करने के बाद में आपको नीचे सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पर आपको ब्लर वाली इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब इसका जो लेंथ है ना, आपको इसको माइनस में 0.200 तक आप बढ़ा देना। बाकी आपको अपनी वीडियो को स्टार्टिंग में वाइट मार्क को लगाना है। वाइट मार्क को लगाने के बाद में आपको मैक्सिमम 3 सेकंड तक आपको अपने लेयर में आगे जाना है। उसके बाद में आपको इफेक्ट के लेंथ को प्लस में डाउन करना है बिल्कुल 0 पॉइंट पर। इतना करने के बाद में क्या करना है, आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको सेम तरीके से इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद में आपको ऐड इफेक्ट पे जाना है। ऐड इफेक्ट पे जाने के बाद में आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है ग्लो। आपको स्क्रीन पर इफेक्ट का नेम शो कर रहा है, तो आपको सिंपल से ग्लो सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपको इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे की साइड में सेटिंग पे टैप करना है। अब आपको इसकी सेटिंग को एडजस्ट करना है। सबसे पहले आपको ग्लो वाली इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको थोड़ी नीचे की साइड में जाना है। यहाँ पर आपको कलर वाला ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस कलर के ऑप्शन पे टैप करना है। देन आपको सबसे पहले इसमें वाइट कलर को सिलेक्ट करना है। वाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद में आपको कलर के जस्ट ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इफेक्ट का जो लेंथ है ना, आपको इसको प्लस में डाउन करना है 0.80 तक। इतना करने के बाद में आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको एक बार फिर से इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद में आपको ऐड इफेक्ट पे जाना है। अब आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है ग्लो स्कैन। इफेक्ट करने में आपको स्क्रीन पर भी बता रहा हूँ, तो आपको सिंपल से ग्लो स्कैन सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपको सिलेक्ट करना है। नीचे की साइड में आपको सेटिंग पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको ग्लो स्कैन वाली इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट वाला लेंथ है ना, आपको इसको प्लस में डाउन करना है 0.8 तक। उसके बाद में आपको अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में वाइट मार्क को लगाना है। आपने यहाँ पर जो ब्लर में वाइट मार्क लगाया था ना, 2nd वाला, वहाँ पर आपको अपनी लेयर को स्टॉप करना है। फर्स्ट वाली लेंथ को आपको माइनस में बिल्कुल एंड कर देना।
बाकी आपको अपने लेयर के लास्ट में जाना है। लेयर के लास्ट में जाने के बाद में फर्स्ट वाली लेंथ को प्लस में बिल्कुल डाउन कर देना। बस यहाँ पर आपको इतना सा काम करना है। उसके बाद में आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको एक बार फिर से इफेक्ट पे जाने के बाद में आपको ऐड इफेक्ट पे जाना है। उसके बाद में आपको सर्च बॉक्स में लिखना है स्ट्रिप्स। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर इफेक्ट का नेम बता रहा हूँ, तो आपको स्ट्रिप्स वाले इफेक्ट को सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपको सिलेक्ट करना है। नीचे की साइड में आपको सेटिंग पे जाना है। यहाँ पर आपको स्ट्रिप्स वाले लेंथ को सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आपको एक कलर का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको कलर के ऑप्शन पे टैप करना है। कलर पे जाने के बाद में आपको लाइन में वाइट कलर को सिलेक्ट करना है। वाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद में आपको सेकंड वाली लेंथ को सिलेक्ट करना है। अब आपको जो लेंथ है ना, आपको इसको प्लस में डाउन करना है 0.36 तक। उसके बाद में जो फर्स्ट वाला लेंथ है ना, फर्स्ट वाली लेंथ को आपको प्लस में डाउन करना है 3.8 तक। फर्स्ट वाली लेंथ को एडजस्ट करने के बाद में आपको सेकंड वाली लेंथ पे एक बार फिर से जाना है। आपको 0.16 तक आपको एक बार फिर से इसको प्लस में डाउन कर देना। उसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे की साइड में जाना है। सबसे पहले आपको अपने वीडियो की स्टार्टिंग में रहना है। वीडियो की स्टार्टिंग में रहने के बाद में जो फेस वाला लेंथ है ना, आपको इसको माइनस में बढ़ाना है 3.00 तक। इतना करने के बाद में आपको अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में एक वाइट मार्क को लगाना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको वाइट मार्क लगाना है। वाइट मार्क को लगाने के बाद में आपको अपने लेंथ में, जहाँ पर आपने सेकंड वाला वाइट मार्क लगाया था ना ब्लर में, वहाँ पर आपको अपने लेयर को स्टॉप करना है। उसके बाद में आपको फेस वाले लेंथ को 2 पॉइंट तक आपको प्लस में डाउन करना है। बाकी आपको अपने लेयर के लास्ट में जाना है। लेयर के लास्ट में जाने के बाद में आपको जो लेंथ है ना फेस वाला, इसको आपको एक बार फिर से माइनस में बढ़ाना है 3 पॉइंट तक। इतना करने के बाद में ये वाला काम कंप्लीट हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद में आपको एक स्मूथिंग वाला लेंथ मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आपको स्मूथिंग वाले लेंथ को 0.080 तक आपको इसको माइनस में बढ़ाना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। स्मूथिंग वाले लेंथ को आपको 0.080 तक आपको माइनस में बढ़ाना है। बाकी आपका वीडियो बनकर कंप्लीट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से आपको अपनी वीडियो को कंप्लीट एडिट करना है। अब जैसे कि आपने अपनी वीडियो को कंप्लीट एडिट कर लिया, आप चाहते हो लाइट मोशन के द्वारा अपनी वीडियो में ऑडियो को ऐड करना, तो उसके लिए आपको अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में आना है। वीडियो की स्टार्टिंग में आने के बाद में आपको प्लस के आइकन पे जाना है। अब आपको अपनी ऑडियो वाली सेक्शन में से ऑडियो को सिलेक्ट करना है। ऑडियो का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे एंड वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर ऑडियो को ऐड कर देना। उसके बाद में आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। वहाँ की लाइक और सब्सक्राइब करना आप पे डिपेंड करता है।